दादा जोहार, प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और हम भारत के एक विशेष राज्य के एक विशेष जिला हजारीबाग से बिलोंग करते हैं। और हमरा दादा को सीधा करना है। दादा माने कि हमारे राज्य के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत दा को हमारा प्रणाम। और सीधा मेरा उनसे बात है और साथ ही साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे, घबराइए नहीं, सबसे बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। दादा ये देख रहे हैं हमारे पीछे में एगो खंभा दिख रहा है आपको, ई वाला पोल दिख रहा है, इसको बिजली पोल बोलते हैं और उसमें तार भी दिख रहा है। और देखिए ये भी हमारे घर का बिजली का कनेक्शन है। तो हमको अब ये सब कुछ का जरूरत नहीं है। विशिष्ट राज्य के हम लोग विशिष्ट जिला के विशिष्ट नागरिक हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई हम लोग को अभी सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। काहे नहीं ज़रूरत है? क्योंकि हजारीबाग जिला का गांव में सब घर में सोलर का लग गया है पैनल और सबके घर में सोलर से बिजली जलता है। हम लोग को बिजली विभाग से बिजली का कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं काहे कि हम लोग को बिजली का क्या ज़रूरत है जब बिजली रहता ही नहीं है। ये पोल खंभा का क्या काम है? ले जाइए, उखड़वा के ले जाइए, सब पोल ले जाइए, खंभा ले जाइए, ट्रांसफार्मर ले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं हम लोग को। हम लोग का गलती सिर्फ यही है कि हम लोग टाइम पर बिजली बिल दे देते हैं। हम लोग का गलती यही है। और हम लोग हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे आम जनता को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब चुपचाप से मस्त है। लेकिन भैया हमको दिक्कत है, हम बिजली बिल टाइम पर भरते हैं, इसलिए हम शिकायत कर रहे हैं। हम लोग का गलती यही है। अब आप बोलिएगा कि भाई बिजली का हमारे पास कमी है, डीवीसी से ये बाकी है, वो बाकी है, तो इसका जिम्मेवारी हम लोग ले रखे हैं। अरे भैया जो हम लोग टाइम पर बिजली दे रहे हैं हम लोग भी वही पिसा रहे हैं। जो साला 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया बिजली बिल बाकी रखा है, चोरी करता है, उन लोग की वजह से हम लोग भी सब पिसा रहे हैं। बताइए, तो ये कोई तरीका हुआ? आप अगर इस तरीके का समस्या, हमको भी पता है कि डीवीसी का पैसा बाकी बकाया है और बहुत सारा कर्ज है, पुराना बिजली का हिसाब नहीं हो पाया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो भाई हम लोग जिम्मेवार नहीं है, आम नागरिक जिम्मेवार नहीं है। जिसकी जिम्मेवारी बनती है वो उठाए। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हजारीबाग जिला में आइए और विशेषकर मेरे गांव में आइए और एक रात आप रात गुजारिए, हमारे घर में रहिए। आपका सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं, खाना पीना जो खाएंगे सो खिलाएंगे। आप एक रात रहिए और देखिए कि 24 घंटा में हमारे गांव में कितना देर लाइट रहता है। अगर 24 घंटा का एक दिन होता है तो हमको लगता है 8 से 10 घंटा मुश्किल से बिजली रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। कितना के घर में लगा हुआ इन्वर्टर? जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है वो तो किसी तरीके से बैटरी चार्ज होता है तो गुजारा कर ले रहा है। जिसके घर में नहीं लगा हुआ है सोचिए उसको कैसे दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है। अगर बिजली बिल बाकी बकाया है अगर हजारीबाग में लोगों का, तो आप एक कमेटी बनाइए, बिजली विभाग को आप नियुक्त कीजिए कि घर घर जाए और जिसका बिजली का बिल बाकी है उसका कनेक्शन काट दे। लेकिन जिन लोगों का बिजली बिल क्लियर है, सब अप टू डेट है, तो उन लोगों को ऐसा परेशानी काहे करना पड़ रहा है? एक तो ऐसा ही पिछड़ रहे हैं हम लोग। और बताइए कि लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम आ रहा है, हर एक स्कूल कॉलेज बंद है, स्टूडेंट लोग को ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जब मोबाइल ही चार्ज नहीं रहेगा, बिजली ही चार्ज नहीं रहेगा, पढ़ने के टाइम पर बिजली नहीं रहेगा, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गर्त में जा रहे हैं। बिजली का एक भी बेनिफिट नहीं हो पाता है। बता देते हैं आपको कि गृहिणी लोग, जो घर में महिला होती है, अगर किसी के घर में इंडक्शन चूल्हा भी है तो बेचारा उन लोग इंडक्शन चूल्हा भी नहीं जला पाता। बिजली बिल दे रहा है ना, जब बिजली बिल दे रहा है तो फिर उन लोगों को क्या दिक्कत है? सुबह में जब खाना बनने का समय होता है तो सुबह में 5:30 और 5 बजे लाइट कट जाता है, जो कि 10 बजे 11 बजे अगर झलक दिखलाने के लिए आता है। आधा घंटा 1 घंटा आ गया तो बहुत है। फिर अभी भी दिन भर में लाइन कटा हुआ है। अभी कितना बज रहा है? अभी 1:30 से 2 बज रहा है, लाइट कटा हुआ है। शाम में आएगा, रात में आएगा, तो क्या फ़ायदा हम लोग को बिजली का? कोई फ़ायदा नहीं। सब उठा के ले जाइए, हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है बिजली से। और हम लोग इसलिए भी हम बता रहे हैं कि विशेष राज्य के एकदम विशिष्ट जिला से बिलोंग करते हैं। काहे कि ये हजारीबाग है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इन लोगों को कोई माने मतलब नहीं है। कभी भी बिजली का मुद्दा को लेकर के हल्ला किए हैं, कभी भी दबाव बनाए हैं बिजली विभाग में? कभी नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ़ हजारीबाग के हम लोग वासी भी लोग हैं और सब, किसी को कोई माने मतलब है नहीं, सब चुपचाप से टंच है, मस्त है। लेकिन हमको दिक्कत है, हम बोल रहे हैं। अगर हम एकदम दावा के साथ कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमारे घर आइए और जो बिजली विभाग के, जो झारखंड बिजली वितरण निगम के जो
सचिव हैं, आप वो भी आइए। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो जूता खोल के मेरे सर पे मारिएगा 4 जूता कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर 24 घंटा में 8 से 10 घंटा से ज़्यादा अगर लाइट रहता है यहाँ पर हमारे गांव में हजारीबाग में, तो आप आइए और अगर मेरा बात गलत निकला तो जूता खोल के मारिएगा मेरे सर पे, हमको मंजूर है। लेकिन अगर मेरा बात सही निकला तो आप बिजली विभाग पर कार्रवाई कीजिए, हजारीबाग का जो बिजली को सुचारू रूप से इसको ढंग से चालू करवाइए, ताकि यहाँ के आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो हर एक पर से अब विश्वास जो है सो धीरे धीरे उठते चला जा रहा है। और भाई इसमें हम लोगों का गलती है कि हम लोग टाइम पर बिजली बिल देते हैं। आप आकर देखिए कि जितने भी आटा चक्की वाले हैं सब कमर्शियल ले रखे हैं, कमर्शियल का बिल पे करते हैं, लेकिन बेचारे झक मार रखा है। सारा गेहूं पड़ा हुआ है, सारा जो कुछ भी है उनके पास पिसाई के लिए आता है, सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। काहे कि लाइट नहीं रहता है। अगर बिजली का हमारे यहाँ व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं अगर ठीक हो पाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और फिर सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। मजबूरन उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात से और भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मजबूरन हम लोगों को वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर हजारीबाग के वासी, झारखंड के अलग अलग जिलों के वासी, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत है तो कम से कम हमारे बात जैसा आप लोग भी बात को उठाइए, ताकि उन तक पहुंच सके ये बात कि लोगों का समस्या क्या है। किसी को कोई मने मतलब नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है, और जिसको दिक्कत है, तकलीफ है भाई वो तो बोलेगा, और स्पेशली हम बोलेंगे। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या है, भाई हमको दिक्कत है तो हम बोलेंगे। बिजली बिल हम लोग अप टू डेट हैं, टाइम पर देते हैं। आप मेरे घर का बिजली बिल चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी ड्यूज रहा तो आप मेरे घर का लाइन काट सकते हैं। लेकिन मेरे साथ साथ हजारीबाग के जो भी लोग बिजली बिल अप टू डेट हैं उन लोग काहे पीस रहे हैं? जिनका बाकी बकाया आप उनका काटिए, बिजली तार खोल के ले जाइए, कनेक्शन खोल के ले जाइए। तो कम से कम जो दे रहे हैं उनके यहाँ तो चैन से रहने दीजिए, कम से कम दिया बत्ती जलेगा। हर घर में महाराज आप लोग जैसे बड़े बड़े लोग नहीं हैं, बहुत साधारण से लोग हैं, साधारण खाते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। पढ़ने लिखने का बच्चा लोग का घर में टाइम रहता है, उस समय लाइट कटा रहता है, खाना बनाने का टाइम रहता है, उस समय लाइट कटा रहता है। आके एक दिन, मात्र एक दिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ हमारे गांव में एक दिन बिताइए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बिजली का क्या व्यवस्था है। बाद बाकी अगर आप लोगों को हमारा ये बात सही लग रहा है, अगर लग रहा है कि जायज़ बात है तो समर्थन दीजिए, और आप लोग भी इस तरीके से आवाज़ को उठाइए और भाई विरोध कीजिए, और नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।